आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। कक्षा 9 का एक टॉपिक है, कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 7। ये त्रिभुज है। कौन सा चैप्टर है? त्रिभुज का। त्रिभुज अंग्रेजी में ट्राइंगल। इसमें आपको पढ़ना क्या है? परिचय पढ़ना है त्रिभुज का। दूसरा, सर्वांग समता का नियम। सर्वांग समता का नियम, ये दो चीज पढ़ने हैं आपको। तो परिचय चलो पढ़ लेते हैं पहले। त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज ऐसी आकृति है जो तीन भुजाओं से बंद होती है। त्रिभुज ऐसी आकृति है, त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद एक आकृति है। क्या है? एक आकृति है। जैसे ये एक भुजा ये हो गई, नामकरण कर लो ए बी सी। एक भुजा ए बी हो गई, एक भुजा ए सी हो गई, एक भुजा बी सी हो गई। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बंद ऐसी आकृति होती है त्रिभुज जिसमें तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। ठीक, तीन भुजाओं से बंद एक आकृति होती है त्रिभुज। ठीक, जिसमें तीन कोण कितने? तीन कोण और तीन भुजा होती है, और तीन भुजा होती है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं कोण के आधार पर। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर। किसके? भुजा के आधार पर तीन होते हैं। भुजा के आधार पर तीन होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु। दूसरा विषमबाहु, और तीसरा क्या? समद्विबाहु। समद्विबाहु। अब आ जाते हैं किस पे? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। कोण के आधार पर तीन होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर भी तीन हो गए, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर भी हो गए समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु। पहले हम समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु पढ़ते हैं। तो समबाहु क्या है? समबाहु ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। जैसे मान लो हमने एक त्रिभुज खींच लिया, ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक, ए बी सी, ए बी सी, छ मान लो ये भी 6। तो इसकी एक भुजा ए बी क्या है? 6 सेंटीमीटर। बी सी क्या है? 6 सेंटीमीटर। और ए सी क्या है? 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं?
बराबर होती हैं। त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये भी है। अब उसके बाद दूसरा वाला क्या था, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषमबाहु में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं एक समान हो ही ना, एक दूसरे के बराबर हो ही ना। ये 5, ये 6 और ये 7, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। ए बी सी, इसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं। विषमबाहु त्रिभुज में यही होता है कि जितनी भी भुजाएं हैं, इसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। अब आता है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इस द्विबाहु मतलब दो भुजाएं जो हैं सम होती हैं, समान होती हैं। समद्विबाहु में दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे ये आपका बन गया 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये। ए बी सी, ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर है, और बी सी क्या है 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका समद्विबाहु, क्योंकि इसमें दो भुजाएं जो हैं क्या हैं, बराबर हैं। ए बी और ए सी क्या हैं, बराबर हैं। ये आपका समद्विबाहु हो गया। समद्विबाहु में एक खासियत होती है कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में सामने जो है 90 अंश का कोण के कर्ण, 90 अंश के कोण के सामने जो है क्या होता है, कर्ण होता है। अगर 90 अंश का कोण है तो उसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा। अब अगर ये चीज़ और भी है कि अगर दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो सामने के दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस भुजा के सामने ये वाला कोण, इस भुजा के सामने ये वाला कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखा जाएगा कि समबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजाएं जो बराबर हैं, दोनों भुजाएं जो बराबर हैं, जो क्या हैं, बराबर हैं, बराबर हैं, उनके सामने वाले कोण भी, उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। ये पहला आपका पॉइंट हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो सामने वाले दो कोण हैं, अगर कोण बराबर हैं, क्या है, कोण बराबर हैं, यदि समद्विबाहु के समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो कोण बराबर हैं, जो दो कोण बराबर हैं, उनके सामने वाली भुजा भी, सामने वाली दो भुजा भी, दोनों भुजा भी बराबर होगी, क्या होंगी, बराबर होगी। ठीक, क्या कह रहा है, समद्विबाहु में दो पॉइंट है, अगर इसमें एक कोण 90 अंश का होगा तो उसके सामने वाली क्या होगी, भुजा कर्ण होगी, अगर है तो। नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज के जो दो भुजाएं बराबर होती हैं, मान लो ये और ये बराबर है, जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा इसका उल्टा है कि यदि कोण बराबर हैं, यदि कोण बराबर हैं तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। ठीक, ये होगा आपका समद्विबाहु। अब कोण के हिसाब से पढ़ते हैं, कोण के हिसाब से कितनी थी, कोण के हिसाब से भी, कोण के
आधार पर तीन थी। पहला क्या था? न्यून कोण त्रिभुज, है ना। न्यून कोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण क्या हो? न्यून हो। जिससे मान लो न्यून कोण का मतलब क्या, न्यून होने का मतलब क्या होता है कि हमेशा जो है 90 अंश से कम हो। कोण जो है आपका 90 अंश से हमेशा कम होना चाहिए। ये मान लो 45 अंश है, ये भी क्या होगा? 45 अंश। और ये क्या होगा आपका? 45 दूना 90, 180 अंश टोटल होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये 60 अंश, ये 60 अंश, ये 60, 36 18। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जितने भी कोण हैं इसमें सारे क्या होंगे? 90 अंश से कम होंगे। 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। ए भी 60 अंश, बी भी 60 अंश, सी भी 60 अंश आपका होगा। अब आ जाएगा आपका न्यून कोण हो गया। अब आ जाएगा आपका समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? दूसरा क्या है? समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता है आपका कि कम से कम एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। A B C। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका क्या होता है? 90 अंश का होता है। बाकी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक कोण आपका क्या होगा? 90 अंश का होगा। समकोण त्रिभुज हो गया और न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब आएगा आपका तीसरा वाला अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में जैसे इसमें समकोण के लिए 90 अंश से एक कोण होना चाहिए, वैसे अधिक कोण में एक कोण क्या होता है? 90 अंश से अधिक होता है। नहीं, ये नहीं, ये बनेगा आपका। एक कोण क्या होता है? 90 अंश से अधिक होता है। ये मान लो आपका ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये कोण कितना का? 130 अंश का। 90 अंश से ज़्यादा है। तो इसी तरह जो भी कोण इसमें एक 90 अंश से अधिक होगा, अगर त्रिभुज में कोई कोण 90 अंश से अधिक हो जाता है तो कौन सा कोण वो त्रिभुज हो जाता है? अधिक कोण त्रिभुज। आपका कोण के आधार पर हो गया त्रिभुज और भुजा के आधार पर हो गया त्रिभुज। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है? सर्वांग समता के आपके 5 नियम हैं। कितने? 5 नियम हैं। सर्वांग समता के 5 नियम हैं। ये पहला आपका हो जाएगा यस यस यस, दूसरा यस ए यस, तीसरा ए यस ए, चौथा नियम है ए एस, पांचवा आर एच यस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला। यस 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 का मतलब क्या होता है? साइड मतलब भुजा। साइड मतलब भुजा। साइड मतलब भुजा। अब ये क्या होगा? एंगल मतलब ए मतलब एंगल। ए मतलब क्या होता है? एंगल। एंगल मतलब कोण। एंगल मतलब कोण। तो ये क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब, साइड मतलब भुजा भुजा। ठीक, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा। आर का मतलब होता है, ये आर का मतलब होता है राइट एंगल
क्या, राइट एंगल। और दूसरा एच का मतलब कर्ण होता, जिसे आपको जिसे पढ़ा जाता है हिप्टोनियस। क्या, हिप्टोनियस अंग्रेजी में होता है कर्ण। और यस का मतलब जानते हैं आप, साइड। ठीक, ये 5 नियम आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला नियम पढ़ते हैं हम। पहला नियम क्या है, यस यस यस। पहला नियम हमारा क्या है, यस यस यस। यस 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 में हम 2 त्रिभुज लेते हैं। सर्वांग समता सबसे पहले समझो क्या है। सर्वांग समता का चिन्ह होता है आपका, सर्वांग समता का चिन्ह होता है ये बराबर के ऊपर लहराती हुई रेखा। ये आपका क्या है, सर्वांग समता का चिन्ह। सर्वांग समता कहते किसे हैं कि ऐसी त्रिभुज की 2 आकृति जो दिखने में क्या हो, समान हो, कम से कम कोण उसके क्या हो, एकदम समान हो पूरी तरह से। तो सर्वांग समता के मतलब, अगर ये त्रिभुज मान लीजिए बन गया आपका, ठीक, दिखने में ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये इसके कोण क्या है, आपस में बराबर, दिखने में एक ही जैसा। अगर इसको इसके ऊपर रख दिया जाए, इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को ढक लेते हैं और बिल्कुल उसी आकृति में ढकते हैं। वो क्या है, सर्वांग समता है। सर्वांगसम होते हैं एक दूसरे की। ये तब ये 5 नियम बताते हैं आपके वो कब होंगे सर्वांगसम एक दूसरे के। ठीक, तो पहला नियम क्या है, यस यस यस। यस 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 में आपको 2 त्रिभुज हम लेते हैं। क्या, 2 त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। यस 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 में क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये 6 7 8 6 7 8, इसमें ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। भुजा ए बी किसके बराबर, पी क्यू के। ए सी किसके बराबर है, पी आर के। बी सी किसके बराबर है, बी सी बराबर है क्यू आर के। अब इसमें देखो, ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के, और बी सी बराबर है क्यू आर के। तो ये क्या होगी, भुजा हो गई, भुजा जिसे यस कहेंगे। ये भी यस, ये भी यस, है ना। तो ये त्रिभुज हम क्या कहेंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों है, कैसे है, तो किससे है, यस यस नियम से, यस यस नियम से, भुजा 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 के नियम से, भुजा 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 के नियम से ये सर्वांगसम। दूसरा क्या है आपका, यस ए यस। दूसरा क्या है, यस ए यस। दूसरा आपका यस ए यस। हम दो त्रिभुज लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 त्रिभुज लेते हैं। ठीक, नामकरण ए बी सी, ए नहीं पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इसमें 6 6 45 या 50 लिखें, 6 6 50। इसमें क्या दिया, भुजा ए बी, भुजा ए बी किसके बराबर है, भुजा अभी आप किसके बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, क्योंकि ये भी 6 ये भी 6। भुजा ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के। कोण ए बराबर है कोण पी के, ये भी 50 अंश ये भी 50 अंश। भुजा ए सी किसके बराबर है, भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर है। भुजा ए सी
भुजा पी आर के बराबर है। तो हमें क्या मिलेगा, ये क्या है यस, ये क्या है ए, ये क्या है यस, मतलब ये क्या है भुजा है, ये क्या है कोण है, ये क्या है भुजा है। तो भुजा कोण भुजा, हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों है, यस ए यस के नियम से, भुजा कोण भुजा के नियम से। भुजा कोण भुजा के नियम से ये कोण इसका बराबर है और उसकी दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, उसकी संगत दोनों भुजाएं भी जिसकी वजह से वो कोण बना है दोनों क्या हैं बराबर हैं। तीसरा नियम क्या है आपका, ए एस ए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। हम दो त्रिभुज लेते हैं, नामकरण करते हैं उसका, ए बी सी पी क्यू आर। मान लीजिए ये दो कोण, ठीक, ये दो कोण 60 अंश 60 अंश 60 अंश 60 अंश, ठीक, 60 अंश 60 अंश। एक भुजा आपकी दी हुई है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें कोण B बराबर कोण Q के, कोण B बराबर कोण Q के, कोण B कोण Q दोनों 60-60 अंश है। अब कोण C बराबर कोण R के, कोण C बराबर कोण R के। नहीं, भुजा पहले आएगा ना, भुजा BC बराबर क्या है, BC बराबर आपका क्या है, BC बराबर QR, BC बराबर QR। 7 सेंटीमीटर ये भी है, 7 सेंटीमीटर ये भी है, ये इसके बराबर है। तो ये कोण C बराबर कोण R के, तो ये आपका क्या होगा, ये होगी आपकी एंगल, ये भी हो गया आपका एंगल, ये हो गई साइड। मतलब ये भुजा, ये आपकी भुजा, ये आपके कोण, ये भी आपका कोण। तो कोण भुजा कोण ए एस ए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा नियम लगा है, ए एस ए के नियम से, कोण भुजा कोण के नियम से, ठीक। अब आपका चौथा वाला क्या है, चौथा वाला है आपका, चौथा वाला नियम ए एस एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। दो त्रिभुज लेते हैं हम, ठीक, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक। इसमें क्या करेंगे, 60 अंश 60 अंश 60 अंश 60 अंश, ठीक, 60 अंश 60 अंश 60 अंश। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि कोण B जो है, कोण B किसके बराबर है, कोण Q के, कोण Q के। अब कोण P किसके बराबर है, कोण A के, कोण A बराबर कोण A बराबर कोण P। 6 ठीक। इसमें एक क्या है आपका, भुजा भी बराबर है, AC बराबर PR, AC बराबर PR, दोनों बराबर हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कोण त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR
आर के, किस नियम से? कोण कोण भुजा के नियम से, कोण कोण भुजा के नियम से, या फिर ए एस के नियम से, पांचवा जो आपका इम्पोर्टेंट है वो क्या है? पांचवा नियम क्या आपका? पांचवा नियम है आर एच एस। आर एच एस में आर का मतलब राइट एंगल हिपोटेन्यूज साइड। ठीक, हम दो कोण लेते हैं, नहीं दो कोण में दो त्रिभुज लेते हैं। ठीक, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। अब इसमें कह रहा है कि एक कोण, क्या हो? एक कोण राइट एंगल समकोण होना चाहिए। क्या? एक कोण जो समकोण होना चाहिए। ठीक, और समकोण के सामने वाला जो कर्ण है वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मान लो ये 90 अंश है और ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है ना। और एक भुजा भी क्या होनी चाहिए? आपकी बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, नहीं ये 3 है आपका, ये 3 है, ये 4 है ना। इसमें देखो कोण B बराबर 90 अंश है, कोण Q बराबर भी 90 अंश है ना। तो कोण B किसके बराबर है? कोण Q के। ठीक, अब 90 अंश के सामने वाला क्या है? कर्ण है, कर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो PR बराबर क्या है? AC के। तो AC भुजा किसके बराबर है? PR के। ठीक, अब इसमें जो है भुजा PQ किसी के बराबर है? नहीं, बराबर नहीं। BC हाँ QR के बराबर है, BC QR के बराबर है। मिला क्या? कि आपका ये 90 अंश का कोण बराबर ना, कोण ना R, जो इसे R कह सकते हैं, और ये आपका हिपोटेन्यूज जो कर्ण है 7 अंश का, ये भी बराबर है। ये भुजा भी एक मिल गई बराबर है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज PQR के। क्यों है? किस नियम से है? तो ये है RHS के नियम से। RHS के नियम से 90 अंश का कोण भी बराबर है, कर्ण भी इसका बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, एक भुजा भी बराबर है। तो जिसकी भुजा या फिर जिस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी कौन सी? सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ये एक पॉइंट है। सामने क्या है? कर्ण जो सबसे बड़ा है, इसके सामने क्या है? ये 90 अंश का कोण। बाकी जितने कोण हैं क्या हैं? सब छोटे हैं इससे। ठीक, तो और सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण, दूसरा पॉइंट भी यही होगा कि सबसे छोटी वाली भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा।
ठीक, ये 2 पॉइंट। ये रहा आपका त्रिभुज, त्रिभुज का परिचय और सर्वांग समता का नियम। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली पर फोकस करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक।